चलिए आपकी अगली सवाल है। अगले एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज आपकी 4.4 आ गई। एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, 3 है। अच्छा ठीक है, एक्सरसाइज 4.3, ठीक है भाई, ठीक। अब पहला सवाल इसमें देख लेते हैं। पहला सवाल बोला है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये बोला है यदि द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व में है तो इनको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना के हल करना है, ठीक है। तो जल्दी सॉल्व करो आप लोग। चलिए देखिए, पहली बात हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं। बेसिक चीज़ क्या है, देखिए बात आती है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग क्या होता है, ये क्या चीज़ है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या आपस में 2 बार गुणा करा कर बनी हो, जैसे आपका x है इंटू x है तो कितना हो जाता है x, ये पूर्ण वर्ग है आपका, ठीक है। अगर 2 गुणे 2 है तो क्या बना जाता है 4। और उधर की बात अगर इसमें हमको पढ़ना है तो पूर्ण वर्ग आपका किस पे निर्धारित होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग किस पे बेस्ड है, तो आपका क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये भी तो आपका पूर्ण वर्ग है, क्योंकि a प्लस बी और a प्लस बी का जब आपस में गुणा कराते हैं तो ये आपका पूर्ण वर्ग होता है। मैंने क्या बोला, जब एक ही संख्या का 2 बार आपस में उसी का गुणा कराते हैं तो क्या बनता है, पूर्ण वर्ग बनता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी a प्लस बी 2 बार गुणा कराया गया ना, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, होता है क्या कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये आपका पूर्ण वर्ग फार्मूला। अगर इतना भी रहेगा तो आप, अच्छा बताइए, जब इतना आपको मिलता है कहीं तो आप इसको इतना लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। एक ठो और पूर्ण वर्ग है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब इतना आपको कहीं दिखता है तो इसको इतना लिखा जा सकता है, और जब इतना दिखता है तो इसको इतना लिखा जा सकता है। अरे भाई हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 बराबर 4, और 4 को पुनः इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना। अगर आप जिस रास्ते से जा रहे हो उसी रास्ते पुनः नहीं आ पाओगे, आ जाओगे ना। अब ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग बनाने में कुछ कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग बनाने में कुछ कंसेप्ट होते हैं। अगर आपका a स्क्वायर, ध्यान रखना, अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर यह है तो ये आपका परफेक्ट होना चाहिए। a का मान, a का मान क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें परफेक्ट नहीं दिख रहा है। परफेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 2x स्क्वायर, 2 आपका परफेक्ट है क्या, 2 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो 2 को हमको हटाना होगा या 2 में हमें गुणा कराना होगा। अच्छा बताओ, 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 हटाने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, या इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 दूना 4 यानी गुणा कराना पड़ेगा। 2 विधियाँ होती हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग कराइए, या दोनों पक्षों में 2 से गुणा कराइए। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 3 9, 9 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है जी। तो 9 तो ये बन जाता 3 से गुणा करके, और 9 3 को हटाना होता तो आप क्या करते, 3 से भाग करते। क्या करते, 3 से भाग करते। तो हम लोग भाग करके सीखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें क्या कंसेप्ट होता है, पहला वाला ये देखना है। उसके बाद ये 2ab आपका निर्धारित कर देगा कि आपका चाहिए क्या मान। 2ab आपका निर्धारित करेगा कि b का मान क्या होना चाहिए। जो 2a है, a का तो मान आपने निर्धारित कर दिया, जो a का मान होगा आपने निर्धारित कर दिया, लेकिन b का मान नहीं पता है। तो 2ab, तो b का जो गुणांक होगा उसमें लाना पड़ेगा आपको इतना। अगर इतना नहीं आता है तो आपका उसमें सेट करना पड़ेगा ऐसी वैल्यू कि इतना आ जाए, और जो बचेगा मान 2a के छोड़कर b वाला मान, वो b का मान हो जाएगा। तो b इसको जोड़ना पड़ेगा और b इसको घटाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, दूसरा क्या है आपका कि जितनी संख्या जोड़ी जाती है,
जोड़ी जाती है उतनी घटाई जाती है। ठीक है, जितनी संख्या हम लोग जोड़ेंगे उतनी संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन अभी आपके मन में ये आएगा, सर जी हम जितना जोड़ रहे हैं उतना घटा देंगे तो क्या मतलब रहेगा, बताइए। अगर ये 4 में हम ये कोई संख्या मान लीजिए 5 है, 5 में हमने 4 जोड़ा, अब 5 में 4 ये घटा दिया इसमें, तो कोई फर्क पड़ेगा। चाहते तो आप इसको काट सकते थे, क्या कर सकते थे, काट सकते थे। लेकिन अगर नहीं काटते तो एक फार्मूला बन जाएगा। देखिए आपका तो 5 आएगा ही आंसर, लेकिन इस ये फार्मूले बेस पे हो जाएगा। ये 5 4 9 हो गया, -4 हो गया। अब इसको लिख सकते थे 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब बताइए कितना हो गया, 3 + 2 और यहाँ पे 3 - 2। आना तो आपको इतना ही 5 ही है, आएगा तो इतना ही गुणा कराने पर। अब देखिए 5 और गुणे 1 कितना हो गया, 5 कम 5 हो गया। लेकिन बाबू यहाँ पे हमारे एक फार्मूला बन गया, क्या बन गया, a² - b²। तो पहले तो आपको इसके फॉर्म में करना पड़ेगा। किसके फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में। पहले आपको इस वाले फॉर्म में करना पड़ेगा, ये वाले फॉर्म में, चाहे ये माइनस वाले फॉर्म में। इस वाले फॉर्म में करने के बाद जितना संख्या जोड़ेंगे उतना संख्या घटाएंगे। लेकिन तीसरा फार्मूला क्या होगा, लास्ट में जब भी आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे, जब भी आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो उसमें आपका लास्ट वाला फार्मूला क्या मिलेगा, a² - b²। तो इसका मान होता है क्या, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये होता है। ठीक है, जब इतना आप कर लेंगे तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। तो बात को समझिएगा, हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, दूसरा क्वेश्चन समझाए तो समझ में आ जाए, तो समझिएगा विधिवत। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करें और उसको रिवर्स करें, और रिवर्स करने के बाद आप लोग उसको देखें। ठीक है, कि कैसे कैसे हो रहा है। एक बार, 2 बार, 3 बार में समझ में आ ही जाएगा। अब ध्यान देना आप लोग को, देखिएगा यहाँ पे दिया 2x² - 7x + 3 = 0, यही ना है। अब इसको हम लोग पूर्ण बना के हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखिएगा। हम क्या करें, ये 2 को हटा देते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो ये क्या है, 2x² - 7x + 3 = 0। 2 से भाग दो बाबू, दे दिया गया भाग, तो ये तो कट गया ना। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, x² - 7/2x + 3/2 = 0। क्या इतना आपने प्राप्त किया, क्या इतना आपने प्राप्त किया। अब देखिए क्या यह वाला मान, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो कौन सा फार्मूला बनाना है, a² - 2ab a² - 2ab + b²। इस फॉर्म में आपको करना है, इसी का सहारा लेना है आपको। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या देखिएगा। अब देखिए आपका a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर मिल गया, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर मिल गया, माइनस है तो -2, a का मान आपका x है, a का मान क्या है, x। अब b का मान आपको निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए 2 विधियाँ होती है। या तो अपने मन से आप सोच कर बताएं कि इसका मान यह आएगा, या तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 2x गुणे b का मान बराबर आपको कितना दिया है, 7/2 दिया है, 7/2 दिया है। तो आप यहाँ पे x है ना, तो x से तो x कट जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, b = 7/2, 7/4 हो जाएगा, 7/4 आ जाएगा। b का मान कितना आ गया, 7/4। देखो b यहाँ पे चला गया। या तो आप इस प्रकार से भी करें, या तो आप ऐसे करें, a का स्क्वायर -2a। अब b का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, b का। ध्यान रहे आपको b का मान निकालना है। b का मान निकाल, सोचिए थोड़ा, ज़रा सोचिए कि ये 2 ऊपर है ना, इसको हटाना पड़ेगा, और नीचे क्या लाना है, 2 लाना है। इसमें देखना है आपको, नीचे 2 लाना है, x तो आ गया है आपका, x आ गया, लेकिन ऊपर 7 भी लाना है, और नीचे
दो लाना है, और वो यहाँ पे दो ऊपर है, इसको हटाना पड़ेगा, और नीचे दो लाना पड़ेगा, ऊपर से दो हटाना पड़ेगा, नीचे दो लाना पड़ेगा, ऊपर से दो हटाना पड़ेगा, नीचे दो लाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 गुणे x गुणे 7/4 कहीं ना कहीं होगा, तब काट के 2 आएगा नीचे, बताइए। तो ऊपर 7 भी मिल गया और नीचे 2 भी मिल गया। तो b का मान आपका क्या बन गया, बताइए, 7/4। क्या यहाँ पर भी b का मान 7/4 आया था? अरे बताइए, आया था कि नहीं आया था? अब बताइए, a का स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस जो फार्मूला है b का स्क्वायर, आपका b का मान क्या है, 7/4 का इसका स्क्वायर हमने जोड़ दिया। देखिए, जो क्वेश्चन में हमारा ये मान था ही नहीं, इतना मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है ना, इतना मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है ना। अब इतना एक्स्ट्रा आप घटा दीजिए, क्या करेंगे, -7/4 का होल स्क्वायर घटा देते हैं, ठीक है। इतना आपने घटा दिया। अब जो ऊपर वाला मान है बाबू, ये 3/2 प्लस 3/2 लिख लीजिए। अभी हमने बताया क्या, जब कभी भी a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में कोई भी संख्या दिख जाए तो इसको आप पुनः किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये बताओ बाबू, यहाँ से यहाँ तक का मामला, जो यहाँ से यहाँ तक का मामला है, a यहाँ से यहाँ तक का, क्या a माइनस b के फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं, a माइनस b के फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो आप लोग लिख लीजिए इसको, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे x, ये a का मान है, b का मान क्या है, -7/4 का होल स्क्वायर। बताओ, इतना होगा ना। अब उसके बाद ये आपका बचा हुआ, यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा a माइनस b का होल स्क्वायर, बचा क्या, 7 49 पूरे बटा 4 चौका 16 हाई प्लस 3/2, यही ना जी। अब उसके बाद समझिएगा, यहाँ पर अब करना क्या है कि यहाँ पर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका माइनस कॉमन करेंगे हम लोग, तो क्या बचेगा यहाँ पे 49/16 माइनस 3/2, इतना लिख लेंगे। इतना लिख पाएंगे कि नहीं जी, लिख लेंगे ना। चलिए, अब उसके बाद हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तब भी हाँ या ना में जवाब देंगे तो लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हल करो बाबू, इसका एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 16 इसका एलसीएम। तो 16 कम 16, 49 कम 49, ये ना होगा। अब यहाँ पे 2 से भाग, 2 8 16, अरे भाई 2 से भाग दोगे ना इसमें, 2 8 16, 8 बढ़ गया, 8 3 का 24। अब देखो यहाँ पर बराबर 0 है, बराबर 0 करो, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, ये बताओ यहाँ पे 25/16 हो गया क्या, अरे 49 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा, 25 बचेगा। अब 25/16 हो गया, बराबर 0। ये बताओ, यह x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। हमने बताया था आप लोग को एक फार्मूला कि जब ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो लास्ट में आपको एक फार्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा, a² माइनस b², a² माइनस b²। तो यही मिला है आपको, a² माइनस b²। ये पूरा मान क्या है आपका, a है, ये पूरा मान क्या है आपका, b। तो यहाँ पे लिख लोगे a² माइनस b² से a प्लस b, a माइनस b से, ठीक है। लास्ट में मैं बताया था ये पूरा a है, तो x माइनस 7/4 एक कोष्टक में, अब प्लस है ना, प्लस देंगे, प्लस b का मान क्या है, 5/4, ये ना जी, 5/4 ही है ना। और दूसरे कोष्टक में a माइनस b, तो a का मान क्या है, ये पूरा a का मान है, x माइनस 7/4, और माइनस b का मनवा कितना है, 5/4, बराबर 0 कर लेना। इतना कर पाओगे ना। अब देखो, इसको हल कर, देखो हर समान है इसका ना, जब हर समान होता है किसी चीज़ का तो उसको हल करते वक्त एक प्लस एक माइनस है, तो ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है, तो ऊपर वाला घट जाएगा, तो x माइनस 2/4 हो जाएगा, का बताओ, होगा ना। अब इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस, ये माइनस जुड़ जाएगा ना, 12/4 बराबर 0, ये ना होगा जी। अब एक बार इसके बराबर 0 करो, x माइनस 2/4 बराबर 0, यहाँ पर x माइनस 12
बटा 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखना, इसको पक्षांतर कर लो आप, यानी x बराबर कितना हो गया 2/4, इसको तोड़ दो, काट दोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, तो x बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। अब यहीं पे एक ठो था ये वाला x माइनस 12/4, तो पक्षांतर कर लो, इसको उधर भेजोगे, आप लोग उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 12/4 हो जाएगा प्लस में, तो काट दो, 4 कम 4 यहीं 12, तो x बराबर कितना आ गया 3। यही आपका आंसर है। ठीक है, 1/2 और 3, यही आपका आंसर है। तो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई ना। तो पूर्वक बनाते वक्त आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है। पहले ए स्क्वायर निर्धारित करना है, ए स्क्वायर कितना है, वो परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं है, वो निर्धारित करेंगे। फिर उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे ना, और जितना जोड़ेंगे उतना क्या करेंगे घटाएंगे। जितना आप जोड़ेंगे एक्स्ट्रा जो इसमें नहीं दिया है, उतना आपको क्या करना है घटाना है। तो आपने इतना जोड़ा था, देखिए 7/4 जोड़ा था, तो 7/4 घटा दीजिए। अब यह जो लिखा है मान इसमें, उसको लिख लीजिए आप, उसके बाद हल कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई ना। ठीक है, जल्दी से इसको छापिए, सेकंड क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, जल्दी से करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सेकंड वाला क्वेश्चन। चलिए, यह सेकंड वाला भी एकदम सेम वैसे ही है, इसको देख लीजिए थोड़ा। सेकंड वाला देखते हैं बाबू, सेकंड वाला देखते हैं, ध्यान है ना। ये 2x² है ना, प्लस x माइनस 4 है। ये बताओ कि हमको पहले a का मान निर्धारित करना है। पहले क्या करना है, a का मान निर्धारित करना है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ 2 है, 2 को हटाना पड़ेगा या 2 का गुणा कराना पड़ेगा, 4 तभी बनेगा, या 2 हटाइए। तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो यहाँ पे क्या है आपका 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। 2 से भाग करिए, तो ये क्या बन गया x² प्लस x/2 माइनस 2 दूना 4, ये 2 बार आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 2 आ गया। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान रखिएगा कि हमको तोड़ना है किसके रूप में। अब देखो यहाँ पे प्लस आ गया है ना, यहाँ पे क्या है प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहीं पे माइनस होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। तो हमारा a का मान निर्धारित हो गया है। ठीक है, हमारा a का मान निर्धारित हो गया है। तो यहाँ पे देखो क्या लिख दे इसको, x² प्लस 2 सूत्र का है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया जाए। a² प्लस 2ab प्लस b², इस फॉर्म में। ठीक है, तो 2a का मान हमको मिल गया x, यहाँ पर भी ऊपर भी x है, लेकिन नीचवा क्या लाना है आपको 2। तो हमको मिला है, देखिए 2a का मान x और गुणे b होता है ना, 2ab होता है ना, मतलब b का मनवा हमको निर्धारित करना है। और यहाँ ही 2ab का मनवा कितना दिया, x/2 दिया है, x/2 दिया है। देखिए x से x कट गया और 2 नीचे जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4। या तो ऐसे कर लीजिए, या व्यवहारिक रूप से अपने मन से सोचिए
कि क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर x लाना है और ऊपर यहाँ 2 है, इसको हटाना पड़ेगा और निचवा 2 लाना पड़ेगा, निचवा 2 लाना पड़ेगा, ऊपरा से हटाना पड़ेगा। तो ऊपरा से 2 हटाना है, निचवा 2 लाना है, तो कहीं ना कहीं इसको 2 हटाने के लिए 4 करना पड़ेगा निचवा। बोलो अगर मान लो नीचे 8 चाहिए होता है या 4 चाहिए तो तुम्हें कहीं ना कहीं 8 से गुणा करना पड़ेगा 1/8 से, तब 4 आएगा। अगर 8 चाहिए तो 1/16 से करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे करना पड़ेगा 1/4। ये आपका 2ab अर्थात b का मान कितना आ गया 1/4। तो a² प्लस 2ab हो गया, प्लस क्या होता है b², a² प्लस 2ab। अब यही बचा है ना b² आपका क्या है 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर। अरे बाबू आपने इसको जोड़ा, ये आपका इस क्वेश्चन में दिया था क्या, नहीं दिया था, यही आपने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। जब एक्स्ट्रा आपने जोड़ दिया है तो उसको घटाना भी तो पड़ेगा, तो इसको घटाइए, -1/4 का होल स्क्वायर। ये -2 है आपको, इसको लिख लीजिए बराबर 0। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई? अब ध्यान रखना यह यहाँ से यहाँ तक का मामला क्या है आपका। देखिए अगर ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे है तो इसको आप पुनः इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ a का मान क्या है x प्लस b का मान क्या है 1/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना जी। अब उसके बाद माइनस 1/16 हो गया क्या, ये -2 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हटाते हैं थोड़ा, समझिएगा। यहाँ पर बराबर 0 करिए। ये बताइए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसका आंसर लीजिए, माइनस कॉमन करिए तो क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 2 हो जाएगा, 2/1 कर लीजिए। अरे माइनस कॉमन कर लीजिए, नियम होता है अगर 2 पद को लेकर हल करें तो आगे का चिन्ह कॉमन हो जाता है, ठीक है। अब देखो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, ये 16 दूना 32 हो गया, 32 33/16 बराबर 0। अब इतना हो गया जब, तो आपको एक नियम बताए थे कि लास्ट वाला पोर्शन क्या बनेगा आपका a² माइनस b²। अब कहेंगे सर जी 33 का तो नहीं बन पा रहा है, तो आपको यदि याद होगा कि कड़ी में 2 का स्क्वायर करते तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो क्या मैं कड़ी में 33 का स्क्वायर नहीं कर सकता हूँ क्या बनाने के लिए, तो बना लिया जाए। देखिए यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं बाबू। आपका क्या है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, ये 33 को लिख सकते हैं आप कड़ी में 33 को लिख सकते हैं कड़ी में 33/4 का होल स्क्वायर। अब करिए स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे इसका 33 आ जाएगा। बोलो अरे भाई कड़ी में 33 का स्क्वायर 33 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बराबर 0। अब बताओ a² माइनस b² बना कि नहीं बना, तो बना लेंगे हम a² माइनस b² बराबर, यहाँ सूत्र लिखेंगे सूत्र, ठीक है, a प्लस b और a माइनस b से। तो यहाँ a का मान क्या है, देखो a का मान क्या है x प्लस 1/4, अरे यही ना है जी। अब प्लस b का मान क्या है कड़ी में 33/4, a का मान क्या है x प्लस 1/4 माइनस कड़ी में 33/4 बराबर 0 हो गया, बराबर 0। अब देखो ये एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। तो अब एक बात बताना हमको, x प्लस जब हर समान होता है तो ऊपर जोड़ दिया जाता है क्या, बोलो ऊपर जोड़ दिया जाता है ना, बटा 4 हो गया, ये ऊपर जोड़ दिया गया बराबर 0 कर लो। अब यहाँ पर x इसको ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कड़ी में 33/4, ठीक है, बराबर 0 कर लो। इसको पक्षांतर कर लो, x बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा कोष्टक जाएगा ये वाला, तो -1 प्लस कड़ी में 33/4 ये होगा। यहाँ पर भी x का मान क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कड़ी में 33/4। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है आंसर आपका, तो माइनस का गुणा करा दीजिए अंदर, इस माइनस का भी अंदर गुणा करा दीजिए, आपका आंसर समान आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो क्या आप पूर्वक बनाने की विधि को समझ पाए? तो इसमें क्या करना था, पहले a के स्क्वायर को निकालना था, 2ab तो आ ही जाएगा, जब a का मान आ गया तो 2ab का भी माना जाएगा, किसके माध्यम से 2ab के माध्यम से,
किसके माध्यम से बाबू? 2ab के माध्यम से। उसके बाद b का स्क्वायर जितना जोड़ेंगे उतना ही क्या करेंगे? घटा देंगे। उसके बाद अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे आप लोग। और लास्ट में कौन सा फार्मूला लगाना है? कौन सा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? आई ना? जल्दी से उसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यह है, एक तो यह है, ठीक है। इसको मैं लगाता हूँ, इसको आप लोग तोड़ कर लगाइएगा। 2 से पहले भाग कर लेना है, ठीक है। 2 से पहले भाग कर लेना, फिर उसके बाद लगाना है। पिछला जैसा है। अब ये करड़ी वाला दिख रहा होगा तो आपको डर सा लग रहा होगा करड़ी वाला कैसे हल करें ना, तो इसको भी देखते हैं। देखना, वो खिड़की खोल दो जी। देखो यहाँ पे तो a का मान फिक्स है, दे दिया है। देखो a का परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है। अरे बाबू यहाँ पे देखो ना, a का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया है, 4x स्क्वायर है ना। a का मान मिल गया आपको, a का मान मिल गया। तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 तो सूत्र का है। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना है आपको। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये ना। अब देखो 2a का मान क्या है? 2x। b का मान क्या है? नहीं पता, तो b का मान a से निकालो। 2 दूना 4 तो हो गया, 4 तो मिल गया आपको। b का मान कितना है? करीब 3। बोलो भाई, इतना आपको लाना, इतना मिल गया आपको। 2 दूना 4 भी मिल गया, इतना आना चाहिए, 4 मिल गया। और b का मान करीब 3 हो गया। तो यही करीब 3 आपको क्या करोगे? स्क्वायर कर दो। यही एक्स्ट्रा जोड़े हो, यही एक्स्ट्रा आपने क्या किया? जोड़ा। अब यही एक्स्ट्रा क्या करना आपको? घटाना है। और प्लस 3 आपका है, उसको लिख लीजिए बराबर 0। बात समझ में आई कि नहीं? अब उसके बाद क्या करना है? अब यहाँ से यहाँ तक का मामला जो है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो मामला है, इसको लिख लीजिए। क्या लिखना है? अरे भाई या यहाँ से यहाँ तक इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो आप यहाँ पर भी लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? 2x प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस, ये बताओ कड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 और माइनस प्लस 3 है आपका, प्लस 3 है आपका। बोलो प्लस 3 है कि नहीं है? है ना। अब उसके बाद क्या करना है? देखो ये 3 से 3 तो उड़ा दिए हमने, ये तो कट गया, बचा क्या? 2x प्लस कड़ी में 3 बराबर 0। तो 2x बताओ क्या हो जाएगा? माइनस कड़ी में 3। अरे भाई ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट जाएगा ना, 0 का रूट क्या होगा? 0 होगा। जो 0 है आपका, स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा, तो 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे देख लो, 2x प्लस कड़ी में 3 बराबर 0 हो गया। तो 2x बताओ कितना हो गया? माइनस कड़ी में 3, तो x बराबर कितना हो गया? माइनस कड़ी में 3/2। यही आपका आंसर है, ये आपका क्या है? आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए आप लोग। कोई भी दिक्कत परेशानी है? नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं आएगा तो मैं इसको कल बता दूंगा अगले वीडियो में, लेकिन प्रयास करिएगा कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग से हल हो जाए। पिछला जैसा है, 2 से भाग करना है। 2 से भाग करेंगे तो एक बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 बनेगा और प्लस 2 बनेगा, एकदम पिछला जैसा है, इसके जैसा। देखो इस बस यहाँ पे माइनस है, उसमें क्या था? प्लस था। तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो गई तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। और इससे मैं अगली वीडियो में इसको बता ही दूंगा, ठीक। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय।